गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का ट्रेपेजियम चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लाया हूं। यहां देखिए, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन चैप्टर है। चैप्टर का पूरा नेम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन। यहां इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आर 24 centimeter and 20 centimeter and the distance between them is 15 centimeter। तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। देखिए जी, बहुत इजी है ये, आपको फॉर्मूला इसका याद रखना, लेकिन उससे पहले इसका फिगर को समझिए। ये देखिए, ये दो पैरेलल साइड होते हैं और ये दो ऑब्लिक साइड होते हैं। यही नहीं होता है ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम में 2 ऑब्लिक साइड होते हैं और 2 पैरेलल साइड होते हैं। जैसे इसका नेम मैं मान लेता हूं ए बी सी डी, और पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है वही होता है इसका डिस्टेंस। देखिए, द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आर 24 और 20 दिया है ना, तो मान लीजिए नीचे वाला आपका 24 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला आपका 20 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है जी, ये हाइट इसका दिया है 15 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है आपका ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए, बहुत इजी है, फॉर्मूला तो आपके सामने पड़ा हुआ है कि सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 1/2 से सम ऑफ पैरेलल साइड में डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, आइए पहले ये सीखते हैं। ट्रेपेजियम का पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए। पहले आप फॉर्मूला पाने से पहले, ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड होते हैं, 2 अनइक्वल पैरेलल साइड होते हैं। वो इक्वल नहीं होते, क्योंकि अगर इक्वल हुआ तो या तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा या तो फिर वो रेक्टेंगल बन जाएगा। और 2 ऑब्लिक साइड इस तरह की, ये जो साइड देख रहे हैं ना आप, एडी और बीसी, ये इसके ऑब्लिक साइड है। अगर ये ऑब्लिक साइड दोनों इक्वल हैं, अगर मान लीजिए आपके इस फिगर में ये दोनों बराबर हो, तो ये कहलाता है आइसोसेलेस। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता था, 2 साइड इक्वल होते थे ना, उसी तरह आइसोसेलेस आपका ट्रेपेजियम भी होता है। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है, जिसके दोनों ऑब्लिक साइड इक्वल होते हैं उन्हें बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और जिसके नहीं होते हैं वो ओनली ट्रेपेजियम। वैसे सारे फिगर ट्रेपेजियम के ही नाम से जाने जाते हैं, और जिसके इक्वल हो जाते हैं उसको बस नाम दे दिया गया है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे ट्रायंगल का रूप होता है उसी तरह इसका होता है, ठीक है। क्योंकि ये बना भी होता है एक्चुअल में आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल से ही। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ और ये यहां से कट गया, तो बना क्या, यही ना आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया। आए बात समझिए। अब देखिए ये, और हाँ, दोनों पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल है तो जहां भी हम जाए इसका डिस्टेंस हर जगह इक्वल ही होगा। अगर अनइक्वल हुआ तो वो कोलिनियर हो जाता है, या फिर ये कॉन्साइड हो जाता है। लेकिन अगर ये इक्वल है डिस्टेंस उसके बीच का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। ओके, तो डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा, तो जो बीच का जो गैप होता है ना, परपेंडिकुलर जो मेजर करते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये पैरेलल साइड के बीच की दूरी है, और यही ट्रेपेजियम की हाइट होती है। ओके, अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला समझिए आप। सपोज ये आपका ट्रेपेजियम हो, ये मान लीजिए आपका ट्रेपेजियम है ऐसे, और ये इसका डिस्टेंस, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, आप क्या कीजिए, इसके पैरेलल यहां पर मेजर कर लिए इस तरह, ठीक है। ये डॉटेड लाइन बना देते इसको, और इसे भी डॉटेड ही ले जाकर के यहां पे ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। और यहां से भी
ठीक वैसा ही एक डिस्टेंस ले लीजिए जो इसके पैरेलल हो, इसके हाइट के पैरेलल हो। ये था आपका ट्रेपेजियम, और मैंने एक यहां फॉर्म किया और एक यहां फॉर्म किया। अब देखिए आपका EDFB क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया आपका जी, EDFB, क्योंकि यहां भी 90 डिग्री आ रहा है, 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 और ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, यानी ये दोनों भी आपस में पैरेलल और ये दोनों भी आपस में पैरेलल, और पैरेलल भी है और इक्वल भी तो है, क्योंकि जब हम इक्वल पे 90 डिग्री पे लगाए ना, तो 90 डिग्री पे तो सारे के सारे इक्वल हो गए, यानी ये इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया, यानी इसके हाइट के इक्वल हो गया। तो देखिए इसका अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है L इंटू बी, जबकि ये आपका L का काम करेगा और ये आपका B का काम करता है, ठीक है। और यही चीज क्या बन जाता है ट्रेपेजियम में, हाइट और ये दोनों डिस्टेंस बिटवीन देम है। लेकिन यहां देखिए ये साइड और ये साइड यहां तक है, तो हम, लेकिन जब सिर्फ यहां तक है तो हम क्या लिए, सिंगल सा L लिए है ना, जबकि है आपका यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी L, तो दोनों मिलता है तो L प्लस L बनता है आपका 2L। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते, 2 से लेते क्या है L। बात को समझिएगा, यहां पे ये जो गैप है आपका, ये दोनों, अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, जैसे रेक्टेंगल बना तो ये L है, ये आपका B है, तो L सिर्फ हम एरिया में क्या लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं ना, तो हम सिर्फ L लेते हैं और यहां का L लेकर अगर 2 से डिवाइड करते सिर्फ L बचता, उसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक उसी पैटर्न पे अगर आप आए ट्रेपेजियम में, क्योंकि L प्लस L किए थे ना, क्योंकि ये यहां तक की दूरी हुई, इसको हम जब जितना इधर बढ़ा रहे हैं उतना ही आपका क्या किए हैं, इसको भी तो इधर बढ़ाए हुए, जो कि हम इसको छोड़ रहे थे। रेक्टेंगल में क्या हो रहा था, ये इतना छूट जा रहा था और ये चीज कहां आ गया है, यहां पे आ गया है, यही चीज यहां पे आएगी, क्योंकि 90 डिग्री पे जाना है और ये चीज यहां पर, तभी तो दोनों पैरेलल आया। अब क्या करना है, ट्रेपेजियम इसको हटाना है, ये पूरा ना आएगा यहां पे, तो जब हम इस वाले पोर्शन में इसको और यहां से यहां तक जोड़ते थे और ये चीज हटके यहां पे आ गया, तो इसको भी तो पूरा जोड़ेंगे, तो आपका ये क्या होता है, AB प्लस DC, यहां पे L प्लस L करके हम 2 से भागा किए थे ना, यानी 2L करके 2 से भागा किए थे, तो इसको भी तो 2 से भागा करेंगे। और ये जो आपका B है, B, ये B क्या है, ये B है आपका H, यानी ट्रेपेजियम के लिए H है और रेक्टेंगल के लिए क्या है, B है। यहां पे H डाल दीजिए, B की जगह पे H। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या देख रहे हैं आप कि 1/2 ये बाहर आ जा रहा है, अंदर क्या बच रहा है, AB प्लस DC क्या है, AB प्लस DC, ये पूरा AB प्लस DC इसका सम ऑफ पैरेलल साइड है, वही ना फॉर्मूला बन रहा है जी, सम ऑफ पैरेलल साइड। और ये जो H है, ये H क्या है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है, तो ही आपका बन गया डिस्टेंस बिटवीन देम। आई बात समझ में, बहुत इजी है जी, ये फॉर्मूला समझना, आप खुद से भी कंसेप्ट लगा करके इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या समझाया, इसको इधर ले, ये जो पोर्शन था उसको हम उधर ले गए, तो ये पैरेलल हो गया इसके, यानी इसके पैरेलल बन गया, या हाइट की इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये क्या बन जा रहा है, इस पोर्शन को हटा, इस ट्रायंगल को हटा रहे, तो बन जा रहा है पूरा पूरा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो ये वाला जो पोर्शन हम हटाए थे, इसके लिए हम क्या लेते थे, L इंटू बी लेते थे, तो यहाँ पे L प्लस L अगर देखते हैं खुद से कंसेप्ट लेकर के, L प्लस L को 2 से भागा करते तभी तो 2L कट के सिर्फ L बचता है, 2L 2 से कट के L बचता है। तो ठीक उसी तरह इस पे देखते हैं, तो अब इसके साइड को पूरा जोड़ते हैं, तो AB प्लस DC ये एवरेज होता है, जैसे कितना भी बड़ा चीज हो ना, ऊपर नीचे का डिस्टेंस, आप उन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा कर दे, तो एक बीच का रास्ता निकल जाता है। जैसे मान लीजिए ऊपर 5 हो, नीचे 8 हो, या फिर 7 हो, तो 7 5 12 यानी 6 हो जाएगा। तो मान लीजिए 6 ये 6 है, 6 को जोड़ेंगे तो 12 को 2 से भागा तो 6 ही ना आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जा रहा है, तो 7 5 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 ही ना होगा। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको कि रेक्टेंगल के ही फॉर्मूले को बस थोड़ा सा, क्योंकि रेक्टेंगल का यहाँ का ट्रायंगल उठाकर ला करके इसमें जोड़ दिया गया, जैसे रेक्टेंगल था आपका, इस रेक्टेंगल में इतने पोर्शन को हटा करके क्या किया गया, इसको हटा करके ये वाला चीज ले आकर के इसको पलट करके यहाँ पे इस तरह जोड़ दिया गया ऐसे, और यहां से इसको मिटा दिया गया। जब इसको हटाया गया तो ये बीच में आपका परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है, ये टेढ़ा वाला पोर्शन है, तो क्या बन गया आपका ट्रेपेजियम।
आई बात समझ में? यानी रेक्टेंगल को ही काट के एक साइड जोड़ करके क्या बनाया गया है? ट्रेपेजियम। ओके, मैं यही समझाना चाह रहा था ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना हो, आप खुद से भी फॉर्मूला कंसेप्ट से बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां पे 90 डिग्री आता है तो बेस हो या परपेंडिकुलर वहीं पे मल्टीप्लाई होता है। अदर एंगल पे है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन 90 डिग्री पे है तो आपस में मल्टीप्लाई क्या होते हैं? इजिली हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है आपका? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। और अगर इसका पेरीमीटर पूछे तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यानी सम ऑफ ऑल साइड इजिली। ओके, आते हैं इसके क्वेश्चन पे, इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, देखिए जी पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें? पैरेलल साइड क्या क्या दिया हुआ है? पैरेलल साइड मान लीजिए उसको AB माने आप। AB बराबर आपने लिया 20 सेंटीमीटर और यहां पे CD बराबर आपने लिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हाइट क्या है? हाइट बराबर आपका है कितना? बीच का 15 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा जी? फॉर्मूला आपके सामने है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 20 प्लस 24 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है जी आपका? 15। बस इसी को सोल्व कर देना है। 1/2 गुना ये कितना हुआ? 44 गुना 15 कट गया 22 बार में। 22 बार में 2 से कटा ना जी, और 22 का मल्टीप्लाई जब 15 से करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30, यानी बन गया ये आपका 330। अब जब एरिया है ना तो ये स्क्वायर में चला गया, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर का 2 बार, ये एक बार ये सेंटीमीटर था और एक बार ये सेंटीमीटर आया, तो 2 बार सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो या फिर पेरीमीटर हो, सबको सोल्व करते हैं इक्वल यूनिट में। जब इक्वल यूनिट का, क्योंकि डबल यूनिट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है, सिंगल यूनिट ही मल्टीप्लाई होंगे और सिंगल यूनिट को जो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उस पर पावर बढ़ते जाता है। जैसे पेरीमीटर में क्या होता है? सिंपली ऐड होता है तो अपने यूनिट वाले ही फॉर्म में रहेगा। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही, मीटर है तो मीटर में ही, किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही। लेकिन जब एरिया में की बात करते हैं तो एरिया में 2 यूनिट का मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसी यूनिट का 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसलिए वो पावर 2 बन जाता है। जैसे ए गुना ए स्क्वायर, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई स्क्वायर। ठीक उसी तरह यहां भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम में क्या होता है? उसी चीज का 3 बार गुना होता है, तो जब 3 बार गुना होगा तो पावर 3 बन जाता है। आई बात समझ में? आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ईजी था ये। अगर दिक्कत होती है फॉर्मूला समझने में भी, जो मैं फॉर्मूला समझाया हूं, अगर वो समझने में भी दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरेलल साइड्स आर इन रेशियो 4:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड। बहुत इजी है, पहले फिगर बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन का पहले फिगर बना लेते हैं। ट्रेपेजियम में आपका कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं मिलने वाला, सारे के सारे इजी हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देखिए इसका एरिया दे दिया है 405, इसका एरिया हो गया 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है जी आपका? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। और पैरेलल साइड को रेशियो में दिया हुआ, यानी इसको 5 मान लिया, इसको 4 मान लिया। ठीक है, 5:4 दिया हुआ है, सॉरी 4:5 दिया हुआ है। तो क्या कीजिए, इसमें x लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है x से ही कटा हो, तो जब x से कटा है तो x का ही मल्टीपल करेंगे इसमें, तो x मान लीजिए। आइए आप क्वेश्चन पे, आपको सब कुछ मिल गया। देखिए, लेट रेशियो
बी एक्स, ठीक है, रेशियो पे एक्स मान लीजिए, तो पैरेलल साइड पहले इसका नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई। तो पैरेलल साइड ए बी बराबर हो जाएगा आपका 4x और सी डी बराबर हो जाएगा आपका 5x। और हाइट बराबर क्या होगा जी, हाइट बराबर हो जाएगा ए ई, और ए ई बराबर क्या है आपका 18 सेंटीमीटर। इजीली बस फिगर पे रख दीजिए सारा का सारा, ठीक है। और यहां पे एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर कितना है 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा आप फॉर्मूला सेट कर दीजिए, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी फिगर के अकॉर्डिंग रखा जाए तो 1/2 इंटू ए बी प्लस डीसी, ए बी प्लस डीसी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाइट क्या है ए ई। बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 1/2 इंटू कितना है 4x प्लस 5x, अब इंटू कितना है जी हाइट 18 बराबर एरिया कितना है 405। इसी को अब सोल्व कर देना है। यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू 5 9x। सिंपल सा, क्योंकि जोड़ मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं तो अगर मल्टीप्लाई तो 9 ये 5 को 20 एक्स स्क्वायर हो जाता। ये सिंपल सा जोड़ है, तो वेरिएबल आपस में जुड़ता है ना, तो जुड़ेगा तो अपने प्लेस पे ही रह जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, वही चीज रह जाएगा। इंटू 18 इक्वल टू 405। यहां देखिए 2 9 या 18, ठीक है, तो 9x बराबर हो जाएगा आपका 405/9। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी आपका, ये कटा लीजिए, 9 4 जा 36, अब 4 5 9 5 जा 45, और यहां पे देखिए 9 से कटी जा रहा है 5 बार में, 9 5 जा 45, यानी x का वैल्यू कितना है 5। आपका x का वैल्यू मिल गया 5। यहां देखिए ए बी बराबर 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और यहां पे देखिए सी डी बराबर 5x, तो 5 इंटू 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी आपका 20 cm एंड 25 cm, यही होगा आपका आंसर एक लाइन में। आई बात समझ में? देख रहे हैं मैंने क्या किया, बस रेशियो को x माना, हाइट दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया, सोल्व किया, x का वैल्यू निकाला, x से मल्टीप्लाई किया, आराम से दोनों साइड हमने निकाल लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है जी आपके ट्रेपेजियम में, आप ट्राई कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, जरूर आप नीचे मेंशन कीजिए, ताकि मैं देखूं आप लोग कौन क्वेश्चन फंस रहा है, और उस क्वेश्चन को मैं लेकर के अगले ही वीडियो में आ जाऊंगा। अगर आपका क्वेश्चन जो भी फंस रहा है, आप बस क्वेश्चन नंबर मुझे दोगे, मैं जरूर बना करके लाऊंगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। और हाँ, अगर मेरा जैसे मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला समझाया, या फिर अब तक जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ में ना आया हो, या फिर मेरा समझाने का तरीका सही नहीं लग रहा हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसी तरह जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर लूं। प्लीज मेरे लिए इतना कीजिए। और हाँ, एक और काम, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये सारे मटेरियल और ये जो जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूं ना, मुझे पता है थोड़ी बहुत तो कमियां रहती है, उतना भी नहीं है जो थोड़ी बहुत है, लेकिन भरसक मेरा कोशिश ये रहता है कि सबको समझा दूं। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं बेहतर ही जा रहा है, तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये सारे मटेरियल मिल सके जो अभी भी घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब तो कुछ दिनों बाद स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलने के बाद ही मैं वीडियो अब कंटिन्यू रखूंगा, ताकि आपको स्कूल में भी, अगर स्कूल पीरियड में भी आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझसे वहां से भी पूछ सकते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।